राजस्थान बिजली संकट के मुहाने पे खड़ा है और बिजली कंपनियों की स्थिति है कि वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के घाटे में हैं। आज इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ राजस्थान की ऊर्जा मंत्री हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है। राजस्थान की ऊर्जा को लेके जो आज की स्थिति है, इससे ये नई सरकार जो है वो कैसे पार पाएगी? देखिए, ऊर्जा विभाग हमें बहुत ही जीर्ण अवस्था में ये मिला है और इसका परीक्षण हम कर रहे हैं। पहले जो अति आवश्यक चीज़ें हैं उनको ठीक करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमें जो हमारे उत्पादन में थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, जहाँ से अपने खुद के पावर स्टेशन है, उनमें कोयला की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस सरकार की, पिछली सरकार की, खुद की यहाँ राजस्थान की और कांग्रेस सरकार की छत्तीसगढ़ की सरकार के नाकामियों की वजह से हमारी वो माइंस वहाँ बंद हुई। इन्होंने अपने स्वार्थों के लिए उस माइंस को चलने नहीं दिया गया, जिसका नतीजा राजस्थान में भुगतना पड़ रहा है और हमें ऊंचे दरों पर बिजली लेनी पड़ रही है एक्सचेंज के माध्यम से उसकी आपूर्ति करने के लिए। सबसे पहले हमने प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ की माइंस किसी तरह से चालू हो जाए, उसकी समस्याओं को दूर किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करी और उस पर जो वहाँ के फॉरेस्ट विभाग की आपत्तियाँ थी उनको दुरुस्त कराया। वहाँ पर वृक्ष की कटाई भी हो गई थी। फिर बाद में भी कुछ लोकल हेजिटेशन हुए, जिससे पुनः उसको निरस्त किया गया। फिर दोबारा उसके लिए प्रयास किए। अब हमारी दोबारा भी वहाँ स्वीकृति जारी हो चुकी है और पिछले 2-3 दिन से वहाँ हमारा काम माइंस का चालू हो चुका है और मैं समझता हूँ अगले 10 दिन के अंदर अंदर हमारी आपूर्ति सुचारू छत्तीसगढ़ की अपनी पारसा माइंस से चालू हो जाएगी। और उसके अलावा भी हमने वैकल्पिक रूप से कोल मिनिस्टर से मिलकर प्रहलाद जी जोशी से आग्रह किया कि हमें अतिरिक्त कोयला कोल इंडिया के माध्यम से मिले। वो भी हमारा लगभग 20 से 22 रैक आना शुरू हो गया है, जो पहले 12-15 रैक आता था, तो उससे भी हमें राहत मिली है। और ये सब चीज़ें इसलिए हमने पहले प्रयास किया कि पहले अपने संसाधनों से जो हम उत्पादन कर सकते हैं उसको ठीक करें। उसके अलावा भी हमने 1000 मेगावाट के लिए केंद्रीय कोटे से जो हमारा केंद्र का होता है उनसे आग्रह किया है आर.के. सिंह जी से कि वो हमें 1000 मेगावाट की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए निर्देशित करें। आज भी पुनः उनको चिट्ठी लिखी है। मैं समझता हूँ कुछ दिनों में वो भी हमें मिलने के लिए अगर आदेश हो जाएगा तो वो भी एक ठीक दर पर हमें मिल जाएगी। अभी हम 10 रुपये तक की लाइट एक्सचेंज के माध्यम से खरीद रहे हैं और वो लगभग उत्पादन की कॉस्ट पर मिलेगी, जिसकी लगभग कीमत 5 रुपये के आसपास होती है। तो ये चीज़ें, ये चीज़त, ये जो हमें और हेड्स जो लग रहे हैं उनको हम ठीक कर रहे हैं। उसके अलावा आप प्रसारण तंत्र में ले लो, वितरण तंत्र में ले लो, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार इस विभाग में हुआ है कि मैं उसकी आपको बयान नहीं कर सकता। उनमें भी हम दुरुस्त कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। कई जगह पे 132 के GSS बना दी गई, 5-5 साल बने हो गए, लेकिन उनको जोड़ा नहीं गया, उनकी लाइन खड़ी नहीं की गई, कोई चिंता नहीं करी, देखने वाला नहीं। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल इस विद्युत विभाग का पिछले 5 साल में रहा है और केवल इसको भ्रष्टाचार का माध्यम कांग्रेस सरकार ने मान लिया, जिसको आज राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। हम ये चुनौतीपूर्ण विभाग है, इसमें निश्चित रूप से इसको ठीक भी करेंगे। यहाँ के अधिकारियों से भी मैंने कहा है हम इसको ठीक करें और एक ऐसे हम प्रोजेक्ट बनाएं जिससे हम बिजली में सुधार हो सके। सबसे पहला प्रयास है, हमारे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र जी मोदी ने रूफटॉप सोलर के लिए सारी जनता से आग्रह किया है और उनका आह्वान है कि 1 करोड़ सोलर पूरे देश में लगे। तो राजस्थान में उसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। मैं समझता हूँ 1 करोड़ सोलर में सबसे ज़्यादा हिस्सा राजस्थान का बने, हर घर में ऊर्जा उत्पादन का एक स्रोत बन जाए, तो हर परिवार में फ्री में बिजली उत्पादन होने लग जाए। ऐसा हमारे यहाँ प्रकृति का, सूर्य देव का हमें वरदान मिला है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि अगर साहब पिछली जब आपकी सरकार थी तो उदय योजना के तहत 5000 करोड़ का मात्र घाटा छोड़ा गया था। ये घाटा एक बार फिर जब आप लौटे हो तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्या है? बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के साथ साथ क्या इस बार आपका मंत्रालय पिछली बार क्या गड़बड़ियाँ हुई उनकी खोज कराएगा और उस पर भी एक्शन होगा क्या? हमने देखिए 63,000 करोड़ का लोन उदय योजना के तहत विद्युत विभाग का टेक ओवर किया था और इससे कर्ज मुक्त करने का प्रयास किया था।
वापस जब अभी संभाला है तो 88,000 का इस पे कर्ज है। हमारे जो उत्पादन के में उन पे 34-35,000 करोड़ का कर्ज है। और स्थिति यह है कि हम इतनी देनदारियां हैं कि हम रोज़ की बिजली खरीद से लेकर के कोई मेंटेनेंस से लेकर के इन कामों को भी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी आर्थिक रूप से ये स्थिति कांग्रेस सरकार ने बनाई है। तो निश्चित है इससे हम प्रयास कर रहे हैं, एक एक चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माइक्रो लेवल पर उस मैनेजमेंट को करके इस विभाग को हम ठीक तो करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आने वाले 1.5-2 साल में ये पटरी पर आएगा। अभी इतना जल्दी आ जाए इसकी संभावना भी नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना। मैं दिल्ली में हम गए, मुख्यमंत्री जी गए, वहाँ हम बात करके आए हैं। दिल्ली में वहाँ के ऊर्जा मंत्री जी ने हमें कहा है कि आप RDSS स्कीम के तहत अपने फीडरों का एक प्रोजेक्ट हमें दीजिए, जितनी ज़रूरत होगी उतना पैसा राजस्थान को देंगे, हम कोई कमी नहीं आने देंगे। तो फीडर सुधार के हिसाब से, फीडर सेपरेशन के हिसाब से हमारा वो काम हो जाएगा। उन्होंने एक सुझाव दिया कि हम हर GSS को सोलर के माध्यम से जोड़ दें। जहाँ जहाँ भी हमारे GSS है उसके पास में जितनी भी नज़दीक में कोई उनको बिडिंग करके और ज़मीन मिल जाए। कई बिडर तैयार हैं जो यहाँ आकर के और सोलर लाइट देने को तैयार है, तो डे लाइट मिल जाएगी हमें। तो उन जहाँ जहाँ भी GSS है उनके नज़दीक में ही मैं ये अधिकारियों को कहा है कि आप प्रोजेक्ट बनाइए, बिड निकालिए, तैयारी करिए, ताकि उसका हम सोलर के माध्यम से वहीं डे लाइट मिल जाए और दिन भर हम किसानों को डे लाइट एक ऐसी मिल जाए कि हम सिंगल शिफ्ट में भी दे सकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।